हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी गिटेनोगेमी और जेनोगेमी। निम्नलिखित में से किस पौधे में नर मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पुष्पित होते हैं तथा उनमें सजाती पुष्पी परागण पर निषेचन संभव है। तो इसका मतलब ये सिंपली है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं और उनके अंदर ये दोनों तरह के पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। इसका आंसर जो होगा वो मेज होगा, जिसको मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड विद इन, जो कि 2024 में सीबीएसई में पूछे गया है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ पाया जाता है, प्लेसेंटा में, मेगास्पोरेंजियम में, म्यूसेलस में, ओवरी में। तो इसका आंसर होगा मेगास्पोरेंजियम, जिसको गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे गई है, स्कूटेलम इन मेज ग्रेन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? मक्का के दाने में स्कूटेलम निरूपित करता है किसको? कॉटलिडन को, जिसको हिंदी में बोला जाता है बीज पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following seed have remained alive for longest period? तो इनमें से निम्नलिखित में से बीजों में से कौन सा बीज सर्वाधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो इसका एग्जाम्पल होगा फिनिक्स डेक्टानिफेरा यानी डेट्स, खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई में जो पूछा गया है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है इसमें? अनुवांशिक रूपांतरित पौधा कौन सा है? बीटी मेज, बीटी कॉटन, बीटी राइस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, मतलब जो मेगास्पोर होता है वो किस में विकसित करेगा? यानी एक आवित बीजी में कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होता है किसमें? एम्ब्रायो सैक में, यानी भ्रूणकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑर्गन इन फ्लावर रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? इसका आंसर होगा जाया यानी गैनीशियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में पूछे गए हैं, इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म द सेल इन विच हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशन रिस्पेक्टिवली अकर, मतलब N2N या 3N किस में पाया जाता है? आवित बीजी के जो निषेचित जो अंडे होते हैं उसमें गुणसूत्र किस तरह के पाए जाते हैं? हेप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे या तो ट्रिप्लॉइड होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका एंटीपोडल में N होगा, जाइगोट में 2N होगा और एंडोस्पर्म आपको पता है 3N होगा, यानी प्रतिवासात युग्मनस एंड ब्रूपोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा गया है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है? द पॉइंट वेयर द फनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। इसका मतलब ये हो गया, ओव्यूल का वह पार्ट जहां पर फनिकल मिलते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हाइलम होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिगर में, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है फनिकल्स
फनिकल्स है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फनिकल्स जो पोर्शन है, इसी के ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है हाइलम कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइलम यानी नाभिका, जो कि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ploidy of apomictic embryos developing from the integument cells and synergies respectively would be। बोल रहा है कि ना, इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एपोमेटिक एम्ब्रियो होता है, जो अगर मान लो इंटीग्यूमेंट से डेवलप करता है या तो सिनर्जी से डेवलप करता है, यानी बीजाणुवर्ण कोशिकाओं तथा सहायक कोशिकाओं से विकसित होने वाले असंजनित भ्रूण की सूत्र गुणता होगी। बता सकते हैं इसका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, देखिए इंटीग्यूमेंट जो होगा वो इंटीग्यूमेंट जो सेल्स होंगे वो आपके 2n होंगे, और सिनर्जी जो होगा वो n होगा। क्योंकि इम्ब्रायो सैक क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं, ये पूरा जो ओव्यूल्स है का पार्ट जो होता है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन, और केवल इम्ब्रायो सैक जो होता है वो आपको हैप्लॉयड कंडीशन होता है, और जिसके अंदर इंडोस्पर्म बाद में ट्रिप्लॉयड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2n और n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा गया है, द पार्ट ऑफ ओव्यूल दैट डेवलप इनटू द प्रोडक्टिव कोड ऑफ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ओव्यूल का वह पार्ट जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, इंटीग्यूमेंट्स होगा। नेक्स्ट ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता है, यानी एयर पॉलिनेशन की विशेषता यहाँ पर है। तो एयर पॉलिनेशन की क्या विशेषता होगी, हल्के परागण, बेहतर नवीन पुंकेशन, बृहद विश्वपत्रिका, असंख्य बीजांड। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, गुड़हल, अंजीर, गेहूं, आइडिला। मीन्स द फॉलोइंग इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक प्लेस। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो आपका होगा गुड़हल, यानी चाइना रोज, हिबिस्कस। यूपी बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलाजा इज फाउंड इन, यानी निभाग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पॉलिंग ग्रेन में, ओव्यूल में, इंडोस्पर्म में, ऑल ऑफ दीज। इसका कहाँ आंसर क्या होगा, बीजांड में, यानी ओव्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मेनी आर meiotic division required to produce 112 microspore from microspore mother cell। इसका मतलब ये हो गया, अगर लघु बीजाणु मात्र 112 जो बीजाणु बनते हैं, 12 लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो सिंपली बात करते हैं, तो 112 माइक्रोस्कोप बनने के लिए तो कितनी बार मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा 28, क्योंकि आपको पता है 1 से 4 बनेगा, सिंपल सा है। जब 1 से 4 बनते हैं तो आपका जब जाहिर सी बात है 112 बन रहा है, यानी 28 बार, यानी 28 टाइम्स वो क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा। निम्न में से कौन सा कूट फल है, मतलब फॉल्स फ्रूट है, सेब, अंगूर, आम, मटर। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा ऑप्शन है वहाँ सेब। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो कि यूपी बोर्ड में दिया गया है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी इट मीन्स इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम के नंबर्स होते हैं 3n, यानी 3x होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट? इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट है? सिंपल सा रिपीटेड क्वेश्चन है, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इज डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, डिप्लॉयड? सिंपल सा है, क्या आंसर होगा? डिप्लॉयड होगा। आवृत्ति बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, यानी त्रिगुणित होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? देखिए, इसमें सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है, आम। तो इसका आभासी फल नहीं है, मतलब फॉल्स फ्रूट नहीं है। तो फॉल्स फ्रूट जो नहीं है वो है मैंगो होगा, क्योंकि इसे